ओम नमः शिवाय दोस्तों। भगवान शिव की जय हो। दोस्तों आज मैं आपको सोमवारी व्रत कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही पुण्य फल देने वाला है। दोस्तों सोमवारी व्रत की कथा मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों एक साहूकार था, उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, लेकिन उसे कोई पुत्र नहीं था। वह पुत्र प्राप्ति के लिए नित्य भगवान शिव की पूजा किया करता था। एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि ये साहूकार आपकी नित्य पूजा करता है, आप इसे पुत्र प्रदान करें। इस पर भगवान शिव ने कहा कि देखो पार्वती, मैं सभी मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, मैं इसे पुत्र नहीं दे सकता। पार्वती माता के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसे एक पुत्र प्रदान किया, लेकिन उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष ही थी। जब उस पुत्र ने साहूकार के यहाँ जन्म लिया तो साहूकार ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया और साथ ही साथ बहुत सारा धन दिया और यह निर्देश दिया कि रास्ते में कई जगह यज्ञ करवाते हुए जाना। जब साहूकार का पुत्र और उसके मामा यज्ञ कराते हुए जा रहे थे, तब एक राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होने वाला था। राजकुमार काना था, तो राजकुमार के पिता ने सोचा क्यों ना इस बच्चे को ही दूल्हा बनाकर पेश किया जाए, फिर बाद में मैं अपने साथ उस कन्या को, राजकुमारी को ले जाऊंगा। लेकिन वो जो लड़का था, साहूकार का पुत्र था, वह बहुत ईमानदार था। शादी होने के बाद वह अवसर पाकर राजकुमारी के पल्लू पर लिख दिया कि जिससे तुम्हारी शादी हुई वो मैं हूँ, लेकिन तुम्हें काना राजकुमार लेकर जाएगा। यह बात राजकुमारी ने अपने माता पिता को बताई और बारात विदाई के समय लड़की को साथ जाने नहीं दिया गया। दोस्तों और वह बालक काशी पढ़ने के लिए चला गया। काशी में वह यज्ञ करवा रहा था। एक दिन उसकी आयु 12 वर्ष पूरी हो गई। 12 वर्ष पूरी होने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी और उसके प्राण पखेरु हो गए। उसका मामा खूब रोने लगा, यह क्या हो गया, मैं अब इसके पिता को क्या जवाब दूंगा, इसकी माता को क्या जवाब दूंगा। यह खबर अगर मैं उन्हें दूंगा तो उनके माता पिता भी मर जाएंगे, उनके भी प्राण पखेरु हो जाएंगे। वहीं से भगवान शिव और माँ पार्वती गुजर रही थी। माँ पार्वती ने कहा कि मुझे ये रोना धोना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसका भी एक कष्ट हो उसका कष्ट दूर करे। भगवान शिव ने कहा वह वही बालक है जिसकी आयु 12 वर्ष थी। माँ पार्वती ने आग्रह किया, हे भगवान शिव, आप इस बालक को लंबी आयु प्रदान करें। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस बालक को लंबी आयु प्रदान किया और लंबी आयु प्रदान करने के बाद वह बालक जब अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता प्रसन्न हुए। इससे पहले ही भगवान शिव ने स्वप्न दिखाकर उसके पिता को निर्देश दे दिया था कि मैंने तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ा दी है। दोस्तों आपको यह सावन व्रत की कथा कैसी लगी? दोस्तों जो भी सावन व्रत की कथा को सुनता है, यह कहता है उसे पुण्य प्राप्त होती है और उसका दुख दर्द भगवान शिव की कृपा से दूर होता है। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव लिखें।